बाकी कमोडिटीज में एक्शन बड़ा भरपूर है, कच्चे तेल में एक्शन बड़ा भरपूर है। इस साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट कच्चे तेल की कल ही में आई है। ऐसा क्यों हुआ है बता रही है नेहा। हमें नेहा बताइए सर। 5 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल चला गया है। यू राइटली पॉइंटेड कि हमने कल $5 एक ही बार में इसको एक झटके में निकालते हुए देखा है। हफ्ते भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और यहाँ एक नोटेबल पॉइंट ये है कि मासिक आधार पर और एक साल की जितनी यहाँ गेन्स थी वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है। इस साल की अगर बात करें तो ब्रेंट ने पूरे गेन्स गवा दिए हैं और एक साल में अब नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं, चाहे वो WTI हो, ब्रेंट हो या फिर M6 क्रूड हो। ये गिरावट आई क्यों है? कल ओपेक प्लस की बैठक के बाद लग रहा था कि शायद कच्चे तेल को बल मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। और वो इसलिए हुआ कि अमेरिका में जो वीकली गैसोलीन भंडार के आंकड़े वहां के एनर्जी डिपार्टमेंट ने रिलीज किए वो 65 लाख बैरल बढ़ के आए हैं, जो कि 22 महीने में सबसे अधिक है। साथ ही एनर्जी एजेंसी ने यह भी बात सामने रखी कि अमेरिका में जो गैसोलीन की डिमांड है वो कम रही है और इस साल के निचले स्तर पर रही है। जो सप्लाईज है वो 80 लाख बैरल प्रतिदिन के भी नीचे रहे हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से कच्चे तेल पर प्रेशर बनता दिखा। रूस जिन्होंने कहा कि अनिश्चित काल के लिए वो डीजल और रिफाइंड फ्यूल के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाएंगे, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो इसे शायद हटा देंगे। तो ये दो बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से कल हमने इतना भारी भरकम प्रेशर आता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, ट्रेजरी यील्ड्स है वो भी धीरे धीरे करके अपना इंपैक्ट छोड़ रही हैं। और अभी जो एक सर्वे रॉयटर्स का निकल कर आया वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही सऊदी अरब ने अपने उत्पादन कच्चे तेल का घटा दिया, लेकिन ओपेक का पूरे समूह का जो तेल का उत्पादन है वो लगातार दूसरे महीने बढ़कर आ सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ 1.25 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने ये प्रेशर बनता हुआ देखा है। अब दो महत्वपूर्ण इवेंट्स है जिस पर नजर रहने वाली है अगले हफ्ते। पहला तो 9 अक्टूबर को जब ओपेक अपनी वर्ल्ड ऑयल आउटलुक की 17th एडिशन लॉन्च करेगा और दूसरा 12 अक्टूबर को वो जो अपनी मंथली ऑयल रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो ये दो फैक्टर्स पे नजर रहेगी। लेकिन अच्छी बात सर यहाँ ये निकल कर आ रही है कि अधिकतर ब्रोकरेजेस से और इंटरनेशनल फर्म्स की भी जो फोकास्ट निकल कर आई है वो शॉर्ट टर्म में प्रेशर की तरफ इशारा कर रही है। HDFC सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, पैराडाइम और एमिरेट्स सबसे हमने बात की। उनका मानना है कि ब्रेंट की कीमतें यहां से और $4 से $5 करेक्ट हो सकती हैं। एमिरेट्स ने माना है कि $85-88 अब अक्टूबर के लिए एटलीस्ट आपको बेस बनता हुआ दिख रहा है। सिटी ने अपना फोकास्ट रिवाइज किया है, वो आखिरी तिमाही में अब $82 का औसत देख रहे हैं। JP मॉर्गन हालांकि अगले साल के लिए थोड़ा सा होपफुल है, उन्हें लगता है कि $90 से $110 तक का लेवल दिखेगा। रॉयटर्स का जो एक पोल का फोरकास्ट, ब्रेंट का फोरकास्ट निकलकर एक पोल कराया, $84 वो साल के अंत में यहाँ पर फोरकास्ट बनता देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल अधिकतर मान रहे हैं कि यहाँ काफी हद तक बेस बन गया है और थोड़ा सा और रिविजन यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों में दिखेगा। ओके, तो यह है कच्चे तेल पर पूरा का पूरा आउटलुक आपके लिए आता हुआ। बड़ी तेज गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली है, इस साल की इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट। आइए